सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ये भी थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये कंपोजिट बार का प्रॉब्लम है स्टूडेंट। तो कंपोजिट सेक्शन हमने दो तरह के पढ़े थे, एक तो सीरीज सेक्शन पढ़ा था और एक हमने पैरेलल पढ़ा था। तो सीरीज सेक्शन क्या होता है, सीरीज में जो बार्स हैं वो इस तरह से लेंथ वाइज कनेक्टेड होती हैं। जैसे ये पहला मटेरियल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह से सीरीज कनेक्शन होता है। अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में जो बार्स हैं वो कंसेंट्रिक होती हैं, ठीक है, इस तरह से। जैसे पहला मटेरियल हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, इसको इनक्लोज करेगा दूसरा मटेरियल, फिर तीसरा, फिर इसको इनक्लोज करेगा। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर हम मटेरियल अगर हम चढ़ाते हैं सरकमफ्रेंस पर, तो ये होगा पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ देखिए पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ गन मेटल रोड है, सॉलिड रोड, और उसको एक स्टील ट्यूब ने इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और हमने दोनों तरफ से इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कंपोजिट पैरेलल सेक्शन का। तो देखिए इसमें किस तरह से हम करेंगे। तो स्टील ट्यूब ऑफ 30 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 25 mm इंटरनल डायमीटर। 30 mm तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है और 25 mm इसका इंटरनल डायमीटर है। तो ये देखिए ये एक्सटर्नल डायमीटर हो गया और ये इंटरनल डायमीटर हो गया, ठीक है, ये स्टील ट्यूब का जो कि एनक्लोज कर रही है। और गन मेटल का जो डायमीटर है वो है 20 mm, ठीक है। और ये बीच में देखिए, बीच में कोई मटेरियल नहीं है, तो ये एयर गैप है स्टूडेंट, है ना। अब इन दोनों बार्स को यहाँ प्लेट लगा के फिक्स कर दिया है, ठीक है। आप देखिए, और ये जो रोड है इसके दोनों तरफ थ्रेड्स हैं ताकि, और उस पर स्क्रू लगा हुआ है और नट लगे हुए हैं, उस नट से हम इसकी लेंथ को वेरी कर सकते हैं। तो देखिए encloses a gun metal rod of 20 mm diameter to which it is rigidly joined at each end। तो ये rigidly joined है ये दोनों एंड्स पे। तो दोनों जो बार्स हैं वो रिजिडली कनेक्टेड हैं, यानी दोनों की लेंथ एक साथ इंक्रीज होगी, दोनों की लेंथ एक साथ डिक्रीज होगी। द टेम्परेचर ऑफ होल असेंबली इंक्रीजेज टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द नट्स ऑन द रोड आर देन स्क्रू टाइटली होम ऑन द एंड ऑफ द ट्यूब। 140 डिग्री टेम्परेचर पे लाके, ठीक है, हम क्या करेंगे, इन स्क्रूज को टाइट कर देंगे, ठीक है। तो 140 डिग्री पर दोनों की लेंथ इंक्रीज होगी, उसके बाद जो लेंथ होगी उस पे हम स्क्रू टाइट कर देंगे। तो ये हमारी इनिशियल लेंथ हो गई 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि दोनों मेटल्स रिजिडली कनेक्टेड हैं और पैरेलल में हमने पढ़ा भी है कि दोनों की लेंथ एक साथ इंक्रीज होती है, या तो एक साथ इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर और एक साथ डिक्रीज होगी टेम्परेचर कम करने पर। तो दोनों का जो इनिशियल लेंथ है वो इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं, ये देखिए दोनों का जो इनिशियल लेंथ है वो इक्वल होगा, लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू लेंथ ऑफ गन मेटल। और ये टेम्परेचर जो है वो T1 है 140, और इसको हम लेके आए हैं स्टूडेंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमने टेम्परेचर फॉल किया है, देखिए फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन द रोड व्हेन कॉमन टेम्परेचर हैज फॉलन टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी असेंबली का टेम्परेचर अगर हम 140 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आएँ, उस समय उन पर किस तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। डेल्टा टी जो है स्टूडेंट वो हो गया हमारा T1 माइनस T2। तो ये हो गया 140 माइनस 30, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये 110 हो गया है, डेल्टा टी हो गया हमारे पास 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना टेम्परेचर हमने इसका डाउन किया है। अब देखिए आप कौन से, चूँकि दोनों रिजिडली, बिकॉज दे बोथ आर रिजिडली कनेक्टेड, तो जैसे आप टेम्परेचर फॉल करेंगे तो इनके लेंथ में वेरिएशन आएगा, लेकिन हमने दोनों तरफ सपोर्ट लगा रखे हैं, सपोर्ट इनकी लेंथ में वेरिएशन आने नहीं देंगे, ठीक है। तो सपोर्ट क्या करेंगे, इन पर फोर्स जनरेट करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेसेस जनरेट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल स्ट्रेसेस। तो किस तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, देखिए अल्फ़ा जी की वैल्यू अल्फ़ा एस से ज़्यादा है। गन मेटल का जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टील से। तो देखिए जिसका थर्मल एक्सपांशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एक्सपांड करता है, वो ज़्यादा एक्सपांड करता है तो जो रिजिड जो क्लैंप हैं वो क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, यानी उसकी लेंथ को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि वो इक्वल लेंथ पर आ जाए दूसरे मटेरियल के, ठीक है। तो दूसरे मटेरियल के इक्वल लेंथ पे लाने के लिए वो उसको क्या करेगा, क्लैंप उसको कंप्रेस करेगा,
यानी ज़्यादा अल्फ़ा वाले मटेरियल पे कंप्रेशन स्ट्रेस डेवलप होता है और कम अल्फ़ा वाले पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ देखिए, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन गन मेटल, ठीक है, एंड टेंसाइल इन स्टील, ये स्ट्रेस डेवलप होंगे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों स्ट्रेसेस क्या होंगे, दोनों स्ट्रेसेस अलग अलग हैं क्योंकि गन मेटल अलग मटेरियल है और स्टील अलग मटेरियल है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में उन पर जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0 होना चाहिए। तो वी कैन से कंप्रेसिव फोर्स इन गन मेटल इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इन स्टील, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये देखिए, कंप्रेसिव फोर्स इन गन मेटल क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप्ड इन गन मेटल इनटू एरिया इन गन मेटल। ऐसे ही स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील, एरिया इन स्टील। पहला हमारा जो रिलेशन है वो ये हो गया, दोनों में फोर्स बराबर होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा जी इंटू ए जी इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस। अब वैल्यूज रख दीजिए स्टूडेंट, π/4 डी स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर। ये तो हो गया गन मेटल के लिए। स्टील के लिए π/4 ठीक है, ये हो गया स्टील के लिए। यहाँ से देखिए, ये π/4 से π/4 कैंसिल हो गया, 400 सिग्मा एस। इनको आप सॉल्व करेंगे तो 275 आएगा स्टूडेंट। तो सिग्मा जी जो है, सिग्मा एस इजिकल टू आ गया हमारे पास 400/275 इंटू सिग्मा जी। कितना हो गया स्टूडेंट ये, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.45 सिग्मा जी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन का। हम जानते हैं कि स्ट्रेन पैरेलल जो कनेक्शन होते हैं, दोनों एंड से रिजिड, दोनों एंड से क्लैम्प्ड होते हैं, दोनों एंड से रिजिड सपोर्ट होते हैं उन पे, तो दोनों मटेरियल की जो लेंथ है वो एक साथ बढ़ती है, यानी उनमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो इक्वल होगा। तो डिफॉर्मेशन इन गन मेटल इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन स्टील, ठीक है। अब कौन कौन से डिफॉर्मेशन होते हैं, एक तो स्ट्रेस के कारण और एक टेम्परेचर के कारण। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी एल, ठीक है, माइनस पी एल अपॉन ए। ये किसके लिए हो गया, ये तो हो गया गन मेटल के लिए, इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल माइनस पी एल अपॉन ए। स्टूडेंट ये हो गया स्टील के लिए, इसको प्लस में लेंगे और इसको माइनस में लेंगे। देखिए, ये तो टेम्परेचर के कारण हो गया और ये स्ट्रेस के कारण हो गया। इसमें गन मेटल में क्या है, कंप्रेशन है इसलिए नेगेटिव लिया है, स्टील में टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव लिया है। तो ये तो हो गया टेम्परेचर के कारण, ये स्ट्रेस के कारण, ये टेम्परेचर के कारण और ये स्ट्रेस के कारण, सॉरी स्ट्रेस के कारण। तो ये हो गया, देखिए लेंथ तो सब में इक्वल है, तो ये एल सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा अल्फा डेल्टा टी माइनस पी बाई ए को भी हम सिग्मा लिख देते हैं स्टूडेंट। ये हो गया इसके लिए। आपको फाइनल फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, तो ये हो गया ज़्यादा, जो जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ज़्यादा है वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन E2। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 की जगह गन मेटल लिया है। ठीक है, और ये एस सब्सक्रिप्ट हमने गन मेटल के लिए G लिया है और स्टील के लिए S लिया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखिए अल्फ़ा G जो है वो है 20 और ये है 12 -6 है, और डेल्टा टी है 110। सिग्मा जी हमें निकालना है। ठीक है, और ई जी की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए ये रहा 1 इंटू 10⁵। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह 10⁵ जो है स्टूडेंट, वो हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। सिग्मा एस 1.45 सिग्मा जी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा, देखिए सिग्मा जी इज इक्वल टू हो जाएगा 88/3.45। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। (25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और सिग्मा एस हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास दो रिलेशन काम आएंगे, एक रिलेशन ये वाला, ठीक है, और एक रिलेशन आपके काम आएगा ये वाला। दोनों में फोर्स इक्वल होगा, दोनों में डिफॉर्मेशन इक्वल होगा। दोनों में फोर्स इक्वल होगा, उससे ये इक्वेशन आ जाएगी, और दोनों में डिफॉर्मेशन इक्वल होगा, उससे ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको ये और एक ये इक्वेशन दोनों ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही दो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं, इसका आप रिजल्ट ध्यान रखें, यानी दोनों इक्वेशंस को ध्यान रखें, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 160, तो स्टूडेंट ये हो गया 176 इज इक्वल टू सिग्मा एस की वैल्यू रख दीजिए आप। तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा जी इज इक्वल टू तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 51। ठीक है, तो सिग्मा एस कितना हो जाएगा,
ये हो गया हमारे पास। $74। स्टूडेंट इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये दो रिलेशन स्टूडेंट काम में आए हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेस आ गए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस डेवलप्ड टेम्परेचर फॉल होने के कारण तो स्ट्रेस जो डेवलप होंगे गन मेटल और स्टील में वो इतने होंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस काम में आई है, एक वाली इक्वेशंस, क्योंकि डिफॉर्मेशन दोनों में इक्वल होगा, ठीक है। तो उससे ये इक्वेशन आपके मिल जाएगी, इसको आप ध्यान रखिए।